Hey, hi friends, welcome to our YouTube channel Diamond Jewelry Manufacturing. So प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कास्टिंग किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, कौन से टूल्स लगते हैं कास्टिंग में. सो नाउ जंप इनटू नेक्स्ट डिपार्टमेंट. सो जो होता है फाइलिंग और असेंबलिंग, जो जिस जगह पे पूरा कास्टिंग रफनेस निकाला जाता है, आइदर पीसेस असेंबल किए जाते हैं. सो 2-3 प्रोसेस है जो हम लोग आगे बात करेंगे एंड एंडिंग में हम लोग फिर टेक्निकलिटी पे बात करेंगे. सो जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने बात किया था कास्टिंग के रिलेटेड, नाउ ये एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फाइलिंग और असेंबली के रिलेटेड. सो जैसे कास्टिंग हो जाता है, स्क्रू ग्राइंडिंग हो जाता है. स्क्रू ग्राइंडिंग करने के बाद में वो पीसेस या प्रोडक्ट चला जाता है फाइलिंग डिपार्टमेंट में. सो फाइलिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो कास्टिंग रफनेस स्कीन रहता है, जो रफ स्कीन रहता है, उसको रिमूव किया जाता है ताकि पीस आपका पॉलिशिंग डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए वो सरफेस इजीली पॉलिश हो जाए और जो शाइनिंग आ जाए मेटल पे. तो उसके लिए पहले जो कास्टिंग रफनेस है वो निकालना जरूरी है. और सेकंड प्रोसेस होता है जिसमें असेंबली किया जाता है. जैसे 2 पार्ट है, 3 पार्ट है. फॉर एग्जांपल कैटेगरी में बताता हूँ आपको. तो जैसे रिंग रहता है तो रिंग के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं. अगर रिंग के अंदर हेड अटैचमेंट रहेगा, इधर जे बैग अटैचमेंट रहेगा, इधर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पार्ट है वो अटैच करना रहेगा. समटाइम्स ये डायमंड के 2 टोन प्रोडक्ट रहते हैं तो उसको अटैच करना पड़ता है. सेकेंडली जब आप कैटेगरी ले लेते हो, अगर ब्रेसलेट है, नेकलेस है, सो जिसके अंदर मल्टीपल लिंक्स रहती है, जो मल्टीपल लिंक्स कास्टिंग में से आने के बाद में वो लिंक्स को असेंबल करना पड़ता है. एक करके लिंकिंग करनी पड़ती है. वो लिंकिंग करने के बाद में फिर वो कंप्लीट एक ब्रेसलेट बनता है. सो ये असेंबलिंग पार्ट, फाइलिंग पार्ट, ये हर एक चीज़ फाइलिंग और असेंबलिंग डिपार्टमेंट में किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल जस्ट आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर आपको एक ईयरिंग कास्टिंग करके आया, सो ईयरिंग के अंदर जैसे ही कास्टिंग आता है, फॉर एग्जांपल समझ लो को वो मेटल सेट करना है. सो जस्ट ईयरिंग का कंपोनेंट आया. ईयरिंग आने के बाद में उसको पूरा क्लीन किया जाता है हर एक तरीके से. उसको फाइलिंग करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं. जैसे एमरी पेपर होता है, 400 यूज करते हैं, 300 यूज करते हैं, 600 यूज करते हैं. डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट प्रोसेसेस रहते हैं, वो टूल्स उनके फाइनलाइज रहते हैं. तो जैसे कास्टिंग का रफनेस निकाल देते हैं बाय यूजिंग एमरी पेपर. फिर बर्फ्स आते हैं, बहुत अलग अलग बर्फ हैं जिससे क्लीन सरफेस किया जाता है, जिससे शाइनिंग आ जाता है. नॉट काइंड ऑफ पॉलिशिंग शाइनिंग, बट एक जो कास्टिंग रफनेस रहता है वो निकालने के बाद में एक प्रॉपर प्लेन स्किन आ जाता है फाइलिंग करने के बाद में. और उसके बाद में फिर आता है पोस्ट सोल्डरिंग का एरिया. सो जहाँ पे जो पोस्ट हम लोग ईयर लॉक के अंदर डालते हैं, पुश बैक जिसमें लगाते हैं, सो वो पुश बैक लगाने के लिए पोस्ट जो रहता है वो ईयरिंग के अंदर सोल्डर करना पड़ता है. सो पोस्ट सोल्डर करने के लिए स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं. स्लॉट्स बनाने के बाद में उसके बाद में उसमें सोल्डर पोर करना पड़ता है. सोल्डर पोर करने के बाद में वो पोस्ट और जो ईयरिंग रहता है वो एक दूसरे से सोल्डर करने के बाद वो फुल ईयरिंग बनता है. देन उसको क्लीनिंग करके हर एक चीज़ करके देन वो आगे पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में जाता है, फिर आगे सेटिंग होता है. सो आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट में बात करेंगे. बट पर्टिकुलरली अगर आपको फाइलिंग के बारे में बात करना है तो फाइलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो कास्टिंग रफनेस रहता है वो क्लीन किया जाता है, जहाँ पे फिनिशिंग का काम होता है. और सेकेंडली रहता है जैसे मैंने बताया असेंबलिंग. सो असेंबलिंग के लिए उनको क्या क्या चीज़ें लगती है. सो असेंबलिंग करने के लिए उनको हर बार लेआउट लेना ज़रूरी है, इमेजेस लेना ज़रूरी है. बिकॉज क्या होता है, कंपोनेंट वाइज पार्ट्स आते हैं. सो अगर फाइलिंग में समझो एक ब्रेसलेट बनाना है जिसमें फॉर एग्जांपल 70 डायमंड जाने वाले, सो वो कंपोनेंट डिटेल्स हर एक चीज़ की रहती है, जिसके अंदर कितने डायमंड्स बैठेंगे, कितने पार्ट्स जाएंगे, उसका लॉकिंग किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स लगने वाली है, किस तरीके के उसका फॉल होने वाला है, कितना इंचेस में बनेगा. सो ये सब चीज़ों का पूरा गैदर करके पूरा इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद में एक प्रोडक्ट बनता है. सो मैं आपको हर एक कैटेगरी और हर एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता हूँ, एक शॉर्ट में, जिससे आपको फाइलिंग और असेंबलिंग के बारे में पता चल जाए. इसके लिए मैंने जैसे ईयरिंग का एग्जांपल लिया था, वैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लेता हूँ एक चेन और पेंडेंट का एग्जांपल लेता हूँ. सो जब पेंडेंट आता है कास्टिंग में से, तो एक एलिमेंट रहता है पेंडेंट का, सेकेंड एलिमेंट रहता है जो लूप रहता है, जहाँ से जिसके अंदर से चेन पास होने वाली है. आइदर किसी पेंडेंट में जंप रिंग्स रहते हैं जहाँ पे चेन अटैच होने वाली रहती है. सो अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं. सो ये फाइलिंग के अंदर पहले उसको क्लीन किया जाता है. सेकेंडली क्लीनिंग करने के बाद में इसके अंदर अटैचमेंट्स की जाती है, असेंबलिंग की जाती है. सो असेंबलिंग करने के लिए उनके पास कंपोनेंट डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है. वो पूरे कंपोनेंट डिटेल लेती है, कौन सी चेन जाने वाली है, अपार्ट फ्रॉम चेन और कोई दूसरा अटैचमेंट होने वाला है क्या, बिकॉज चेन में अलग अलग टाइप्स रहते हैं. सो किस तरीके का लिंकिंग होने वाला है,
उसका इमेजेस लेने पड़ती है, उसके कंपोनेंट डिटेल्स लेने पड़ते हैं और वो लेने के बाद में वो असेंबली करते हैं। सो उसमें सेकंड पार्ट अगर बताया जाए तो फिर अगर मैं सेकंड कैटेगरी लूँ या कोई अलग कैटेगरी लूँ, सो जिसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल बैंगल ले लेता हूँ। सो बैंगल इज अ फैमिलियर फॉर ऑल द पीपल। सो बैंगल की अगर कैटेगरी लेता हूँ तो बैंगल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, ए पार्ट बी पार्ट, जो दोनों ज्वाइन करके आप जब बैंगल लेते हैं, ओपनेबल बैंगल्स लेते हैं, सो आपको ओपनेबल बैंगल्स एक जगह पे अटैचमेंट किया रहता है, फिर उसके अंदर उसको लॉकिंग बनाया हुआ रहता है। सो ये सब चीज़ें असेंबलिंग में क्रिएट की जाती है और ये क्रिएट करने के लिए वो स्पेशलाइज असेंबलिंग पीपल रहते हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया रहता है वो चीज़ों के अंदर, और जिनको वो असेंबलिंग किस तरीके से करना रहता है, लॉकिंग किस तरीके से मेक किया जाता है। हर एक बैंगल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म रहता है। कभी कभी आपको स्प्रिंग लॉक मिल जाता है, आइदर फाइंडिंग्स लॉक लगाए जाते हैं, आइदर जो हैंडमेड जीबी रहते हैं, हैंडमेड लॉकिंग रहता है, हैंडमेड क्लास्प रहते हैं, वो हैंडमेड क्लास बनाए जाते हैं और हैंडमेड क्लास बना के फिर वो लॉकिंग क्रिएट किया जाता है। सो ये सब चीज़ें असेंबलिंग में की जाती है और फिनिशिंग का रिलेटेड फाइलिंग में किया जाता है। सो ये हो गया नेक्स्ट डिपार्टमेंट कास्टिंग के बाद में। ये डिपार्टमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अदर डिपार्टमेंट्स, बिकॉज जितने भी पार्ट्स आते हैं दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गैदर ऑल, और वो एक प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन जाता है। उसके बाद में हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना रोल करता है, बट ये डिपार्टमेंट के पास अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग फाइंडिंग्स, हर एक चीज़ ये डिपार्टमेंट में आती है। सो यहाँ पे बोलते हैं ना कि वो जो प्रॉपर कारीगरी जो यूज़ होती है, सो इस डिपार्टमेंट में वो कारीगरी यूज़ होती है, जहाँ पे आपको असेंबलिंग करना पड़ता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेस लगाने पड़ते हैं कि जैसे ब्रेसलेट हो तो उसका फॉल सही हो, ब्रेसलेट उसका लॉकिंग सही हो, उसकी उतनी लेंथ आनी चाहिए, जितने इंचेस चाहिए उतने आने चाहिए, सेटिंग करते वक्त सेटिंग में इश्यूज ना हो, पॉलिशिंग के वक्त पॉलिश, अगर वो प्रोडक्ट को उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया, सो ये डिपार्टमेंट निकलने के बाद कहीं पे भी पीस रुकेगा नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट मेक किया जाता है, और ये प्रोडक्ट मेक करने के लिए ये डिपार्टमेंट का बहुत सारा कहते हैं ना इनपुट्स रहते हैं, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, और ये डिपार्टमेंट में एफर्ट लेने के बाद आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से सही और जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। सो अगर टेक्निकल बात बताई जाए इसके अंदर फाइलिंग डिपार्टमेंट में, असेंबलिंग डिपार्टमेंट में, सो कोई भी प्रोडक्ट बने उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। सिक्योरिटीज बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट कितना सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल ईयरिंग है तो उसका जो पुश बैक रहता है, ईयरिंग का पोस्ट रहता है, ईयरिंग का लॉकिंग रहता है, सो लॉकिंग कितना सिक्योर है, बिकॉज अगर लॉक ही सही नहीं चला तो ईयरिंग सिक्योर नहीं है। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत थरोली देखी जाती है। अगर ब्रेसलेट है, बैंगल है, नेकलेस है, उसका लॉकिंग कैसे है, किस तरीके का लॉकिंग यूज़ किया हुआ है, कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है, क्या मैकेनिज्म यूज़ करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले। सो ये चीज़ें यहाँ पे टेक्निकली बहुत देखी जाती है। सो जब आप भी कोई ज्वेलरी बाय करोगे तो मेक श्योर उसमें ये ब्रेसलेट हो, ईयरिंग हो, लॉकिंग देखना बहुत ज़रूरी है। अब टेक्निकल पार्ट में जाए तो सो फॉर एग्जांपल उसका क्लास रहता है, जो क्लास का जो बॉक्स बनता है वो बॉक्स की ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो क्लास के अंदर जो लॉक जाने वाला है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। बहुत टेक्निकली चीज़ें हैं जो टेक्निकली जब कैड बनाते हैं उस वक्त वो चीज़ें टेक केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और उसमें कहीं पे भी यहाँ पे फाइलिंग में आने के बाद में कहीं पे भी वो अगर अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सो फाइलिंग डिपार्टमेंट में वो हाईलाइट किया जाता है और उसी वक्त वो वापस मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। सो इस डिपार्टमेंट में जो भी टेक्निकल नॉलेज वाले पीपल रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली पीपल यहाँ पे मिलेंगे आपको फाइलिंग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे हर एक चीज़ सिक्योरिटी रिलेटेड, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ रिलेटेड, प्रोडक्ट किस तरीके से लॉन्ग टर्म चले, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कितने पार्ट्स असेंबल होने वाले हैं, कितने पार्ट्स असेंबल होकर उसका वो जो लुक आने वाला है। आप जब भी बड़े बड़े नेकलेसेस देखते हो, जितने बड़े बड़े नेकलेस रहते हैं उसमें जो लिंकिंग रहती है, उसका जो फॉल रहता है, उसका जो लुक रहता है, वो जो नेक में पहनने के बाद में कितना अच्छा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से दिखना चाहिए, ये सब डिसीजन इसी डिपार्टमेंट में होते हैं। ये हर एक डिसीजन इस डिपार्टमेंट में होता है। इस डिपार्टमेंट में एक बार वो प्रोडक्ट बनने के बाद में उसका बोलते हैं ना, जब हम लोग वो वेयर करेंगे प्रोडक्ट तो किस तरीके से दिखेगा, इसका पूरा श्रेय ये डिपार्टमेंट को जाता है कि यहाँ पे ये सब एफर्ट लिया जाता है। ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे अभी मैंने आपको जस्ट नॉर्मल ब्रीफ दिया हुआ है कि कास्टिंग के बाद में क्या किया जाता है। जैसे ये जो भी रफनेस रहता है, कास्टिंग का वो स्किन निकाल के उसको प्रॉपर फाइलिंग करके उसका जो स्किन पॉलिशिंग के लिए यूजेबल स्किन किया जाता है। सेकेंडली जितनी भी असेंबली रहती है, जितनी भी चीज़ें रहती है, जो चीज़ बनने के बाद में एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा, नेक्स्ट डे फाइलिंग और सेटिंग जो डायमंड सेट करने वाले उनके लिए उतना ही काम बचता है, बाकी पूरा काम इस डिपार्टमेंट में किया जाता है।
सो आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कास्टिंग के बाद कौन सा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है। सो आप जब भी वेयर करोगे, जब कोई भी नेकलेस लोगे, आप कोई भी बैंगल लोगे, आप कोई भी ईयरिंग लोगे, आप कोई भी रिंग लोगे, मल्टीपल 2-टोन रिंग लोगे, तो आपको ये याद रहेगा कि ये डिपार्टमेंट में, ये जो फाइलिंग डिपार्टमेंट या असेंबलिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे कितना एफर्ट लिया है ये चीज़ को लेके, और आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये इतनी जगह से, इतने चेक्स होके, इतने डिपार्टमेंट से फ्लो होके ये पूरा प्रोडक्ट बनता है। सो इसके लिए मैं हर एक एपिसोड में एक एक डिपार्टमेंट कवर कर रहा हूँ, जिसके आपको पता चले कि कितने डिपार्टमेंट्स रहते हैं ज्वेलरी के अंदर और कितने डिपार्टमेंट से होके ये प्रोडक्ट गुजरता है। सो आपको वो उतना अश्योरेंस मिलेगा कि कितनी बार ये प्रोडक्ट को देखा जाता है और कितनी बार ये प्रोडक्ट में क्या क्या एफर्ट्स लिए जाते हैं। इतने सारे एफर्ट्स लेके, इतने सारे थॉट प्रोसेस लगा कि ये प्रोडक्ट बनता है। सो आज का वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी सवाल आएगा रिलेटेड फाइलिंग, रिलेटेड असेंबलिंग, रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए, ज्वेलरी के लिए, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मेरे जो अगले वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे। आपको हर एक मेरे जितने अपडेट्स रहते हैं ज्वेलरी रिलेटेड, वो सब आपको मिलेंगे। और आपको कोई भी सवाल रहेगा, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे जैसे डिपार्टमेंट कवर हो जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग प्रोसेसेस पे बात करेंगे, किस तरीके से प्रोसेसेस करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।